स्टूडेंट जामनीकांत बीएड कॉलेज के ई क्लास में स्वागत है। पेडागोगी क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं टीएलएम से संबंधित। तो आज हम लोग जानेंगे टाइम लाइन के बारे में कि टाइम लाइन का जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है, किसे कहते हैं टाइम लाइन, उसके सिद्धांत क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, इन सब बातों पे हम अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ टाइम लाइन के बारे में कि टाइम लाइन क्या है, इसका मीनिंग जानेंगे हम लोग और इसके सिद्धांत यानी इसके आयाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो टाइम लाइन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है समय रेखा, यह क्या है? ये कालक्रम को दर्शाने का एक साधन है। यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग में लिखा है कि इसका मीनिंग क्या होता है। समय रेखा कालक्रम विकास के साधन है। इसमें अमूर्त प्रत्येकी बोधगम्य बनाने के लिए जो है वो समय रेखा के द्वारा छात्रों को प्रत्यक्षीकरण कराया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि समय रेखा क्या है? कालक्रम विकास के साधन। मैंने पिछले क्लास में कालक्रम के बारे में जानकारी दी थी आप लोगों को कि कालक्रम क्या होता है। तो ये क्या है? उसकी डेवलपमेंट का एक साधन है। यह जो है इसके अंतर्गत यानी समय रेखा के माध्यम से जो है अमूर्त प्रत्यय को जो है, अमूर्त माने जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उस वस्तु को, विषय वस्तु को जो है बोधगम्य बनाने के लिए माने ज्ञानवर्धक बनाने के लिए जो है समय रेखा के द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चों को उस घटना से प्रत्यक्षीकरण करवाते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही हुआ। इस चीज़ को जो है आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि टाइमलाइन से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। खासकर हिस्ट्री जिनका ऑनर्स है उनके लिए यह विशेष उपयोगी है। ये आपका जो है मेथड पेपर में क्वेश्चन एक इससे संबंधित जरूर पूछा जाता है। तो इसका जो है हम कैसे उपयोग करेंगे कि शिक्षण तथा पाठ्यक्रम को जो हम पढ़ा रहे हैं अपना सिलेबस, उसको और शिक्षण दोनों को कालक्रम तथा प्रकरण के क्रम में पढ़ाना चाहिए। हम कुछ भी जो क्लास में क्लास लेते हैं, इतिहास का क्लास लेते हैं अगर मान लीजिए, तो हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हम प्रकरण पढ़ा रहे हैं, जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा शिक्षण है, यानी शिक्षण और पाठ्यक्रम दोनों जो है वो हमारा कालक्रम और प्रकरण के क्रम में होना चाहिए, यानी समय के अनुसार होना चाहिए और टॉपिक के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट वाला को पहले पढ़ा दिए और पहले वाले को लास्ट में पढ़ा दिए, तो इससे कॉन्सेप्ट आपका कभी क्लियर नहीं होगा। एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि हम मुगल शासक के बारे में अगर हम पढ़ा रहे हैं कि मुगल शासक कौन थे, कौन नहीं थे, उनके बारे में अगर पढ़ा रहे हैं कि मुगल का जो है शासनकाल कैसे भारत में रहा, तो हमें सबसे पहले जो मुगल शासक हमारे भारत देश में आए और उन्होंने जो इस साम्राज्य की स्थापना की, अगर हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा कि बच्चों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप जैसे बाबर के बारे में बताएंगे, फिर हुमायूं के बारे में बताएंगे, फिर अकबर के बारे में बताएंगे, तो बच्चे को क्या सीक्वेंस में जाएंगे वो, यानी पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध रूप में हम अध्ययन करना सिखा रहे हैं। यहीं पे अगर हम अकबर के बारे में पहले बता देते हैं, फिर बाबर के बारे में बताते हैं, फिर हुमायूं के बारे में बताएंगे, तो यह हमारा कालक्रम नहीं हुआ, यानी यह हमारा सीक्वेंस में नहीं हुआ। तो सीक्वेंस में पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे आप अपना शिक्षण का समय क्रम हो आपका या फिर आपका टॉपिक हो, उसको क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करवाना हो। इसके सिद्धांत क्या है, ठीक है, तो इसके सिद्धांत पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है, जब हम कालक्रम टाइमलाइन को यूज़ करते हैं तो उसका पहला सिद्धांत यह है कि शिक्षण तथा पाठ्यक्रम के चयन में बालकों की रुचियों एवं बोधगम्यता को ध्यान में रखा जाता है। जब भी हम टाइमलाइन की बात करते हैं तो टाइमलाइन में हम उस विषय वस्तु को रखते हैं जो बच्चों के लिए सरल हो और उनके लिए रुचिकर हो। वैसे तथ्यों को हम इस माध्यम से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट इसमें कि छात्रों के मानसिक विकास के क्रम के अनुसार विषय वस्तु का कठिनाई स्तर तथा व्यापकता बढ़ाई जाए। ये हम लोगों ने जो है वो जीन पियाजे की थ्योरी में पढ़ा था कि जैसे बच्चे की जो है आयु बढ़ती है वैसे वैसे वो उनकी ज्ञान की क्षमता का विकास भी हो जाता है, बुद्धि का विकास होता है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि हम इस तरह से अपनी व्यापकता को बढ़ाएं, अपनी कठिनताओं को बढ़ाएं, जैसे जैसे छात्रों का जो है बुद्धि में विकास होता है, यानी छात्र का मानसिक विकास जैसे जैसे होगा उसके अनुसार हम विषय वस्तु को यानी कठिन चीज़ों को उसे देना कोशिश करेंगे। और
पहले थोड़ी चीज़ों को बताते हैं, यानी सरल बातों को, और कम कंटेंट लेकर हम लोग पढ़ाते हैं। बाद में जैसे जैसे बच्चे का जो स्तर बढ़ते जाता है, कंटेंट भी हमारा बढ़ती जाता है, यानी विषय वस्तु में व्यापकता बढ़ती चली जाती है। तीसरा पॉइंट इसका है कि यह आयाम मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। हम लोग चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करते हैं कि यह बच्चों की बाल केंद्रित शिक्षा हो। मनोविज्ञान से मतलब है कि उन सभी आवश्यकता, महत्व, विषय वस्तु को ध्यान में रख करके सिद्धांतों के आधार पर पढ़ाया जाए जो उसको पूर्ण करता हो। नेक्स्ट है आपका छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जब भी हम टाइमलाइन का उपयोग करते हैं तो उसका उद्देश्य यह होता है कि हम जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं उसके प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। बच्चों को जब इस माध्यम से आप कोई भी ग्राफ दिखाएंगे, इसकी टाइप्स के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से चर्चा करूँगी, तब आप और जानिएगा कि टाइमलाइन क्या है। तो वो क्या होता है, रुचिकर होता है, बच्चे उसको आसानी से देखते हैं, समझते हैं और उसको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। तो टाइमलाइन जो है विशेष तौर पे हिस्ट्री टीचिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और मुझे लगता है कि आज के इस क्लास में आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा वो ज़रूर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम और चर्चा करेंगे इस पर। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।